जो अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक सिवान जिले से होते हुए गुजर रही है, इसमें मेहरावना से मलमलिया तक सिवान जिला का हिस्सा आता है और इस रास्ते में हजारों किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन जा रहा है। किसान इस बात के लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। पहले तो किसानों को अंदर बहुत खुशी हुई थी कि हमें ये पथ निकलने से एक पथ तो मिल ही रहा है, हमारे ज़मीन का मुआवजा भी सरकार की जो पॉलिसी है 13 भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है 2013 उसके अनुसार मार्केट वैल्यू के 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर भी खुश थे, लेकिन अभी जो उनके पास नोटिस गया है उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1956 के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये इस हिसाब से जिस ज़मीन का मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया कट्ठा है उसका मुआवजा 2 लाख रुपया कट्ठा तय हुआ है, जबकि मिलना उनको 30 से 40 लाख रुपया कट्ठा चाहिए। तो ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन किसानों से वार्ता करके किसानों के बीच बैठ करके मुआवजा तय करने के बजाय, कानून सम्मत मुआवजा तय करने के बजाय, उनकी सहमति लेने के बजाय जोर ज़बरदस्ती नोटिस थमा करके पूछने पर गोल मटोल जवाब देके निकल जा रहा है। और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द ज़मीन को जो है कब्जा में ले लिया जाए। किसानों में भारी आक्रोश है और इसलिए हम लोग एक राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति के बैनर तले मलमलिया से लेकर के मेहरावना तक के बीच की जो किसान हैं उनको संगठित करने की योजना लिए हैं। वो लोग आंदोलन के प्रति जो है जागरूक हुए हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमें सम्मानजनक वार्ता करके और कानून सम्मत जो मुआवजा है हमें दे। इसी कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा और राम जानकी पथ किसान मुआवजा संघर्ष समिति दोनों के तत्वाधान में 4 फरवरी से 2 पदयात्रा, एक मेहरावना से शुरू होकर के सिवान और दूसरा जो है मलमलिया से शुरू होकर सिवान पहुंच रहा है, जिसका समापन 6 फरवरी को अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष संपन्न होगा। एक किसान समागम के रूप में संपन्न होगा। यह 3 दिन की यात्राएं हैं और इसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेने जा रहे हैं। इसको केंद्र करके कई दिनों से लगातार मैं किसानों का बैठक कर रहा हूं। इस क्रम में जमसिकरी में, भादा में, आपको गोपलापुर में, भंटा पोखर में, आगे जो है श्यामपुर बाज़ार में, तितिरा में, आज मैरवा में, उधर भटई में, सभी जगहों पर और उधर के रेंज में बसंतपुर में मैं इतने जगहों पर लगातार किसानों का मीटिंग किया हूं और सभी जगह से किसान बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल होकर के अपनी मांग को उठाएंगे और ये लड़ाई आगे तक जाएगी। 9 मार्च को पूरे बिहार के भीतर आप जान रहे हैं कि जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदियों का आंदोलन हो, आशा बहनों का आंदोलन हो, आप देखेंगे कि विकास मित्रों का आंदोलन हो, उनकी भी हम मीटिंग किए हुए थे। इसके अलावा जितने स्कीम वर्कर्स हैं और डाटा ऑपरेटर हैं, विभिन्न किसान हैं, उसके अलावा जो है शिक्षक हैं, तमाम तरह के बिहार के भीतर और छात्रों का आंदोलन, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन, इस टाइप के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सारे आंदोलनों का एक महासमागम, महाजुटान 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगा। तो ये लड़ाई जो किसानों की भी शुरू हुई है, यह लड़ाई 4 फरवरी से जो शुरू होने जा रहा है, एक यात्रा के माध्यम से, एक बड़ी यात्रा के माध्यम से ये लड़ाई जो है पटना के गांधी मैदान तक पहुंचेगी। किसान वहां पहुंच करके सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, यही सरकार दिल्ली में भी है। हम लोग मांग करेंगे कि सरकार किसानों से वार्ता करके कानून सम्मत मुआवजा दे।
ये लड़ाई पूरी उस दिशा में बढ़ रही है। बिहार विधानसभा में भी बातें उठने जा रही है और पार्लियामेंट के भीतर जो नया अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, इसमें भी बात उठेगी। इस यात्रा का नेतृत्व हमारे माननीय विधायक सत्यदेव राम जी और मैं, पार्टी के हमारे सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव जी, जो किसान मोर्चे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के, हमारे सिवान जिला के अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा जयनाथ जी, हमारे किसान आंदोलन से जानकी पथ के आंदोलन से जुड़े हुए मेराज जी हैं, ये लोग नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा हमारे दर्जन भर नेता और सैकड़ों की संख्या में किसान उसमें शामिल। क्या वजह है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, वजह साफ है कि इस इलाके में पहले तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है, सरकार को खुश करने के लिए शुरू में ही जो है जनता को भ्रम में डाल दिया कि हम मुआवजा 4 गुना देंगे, और इसी भ्रम में जनता सुस्त हो गई। और बाद में जब नोटिस गया तब लोगों को थोड़ा महसूस हुआ, तो कोई प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल रहा था, तो कोई किसानों का आंदोलन भी शुरू नहीं हो पाया। प्रशासन यह बात समझ गया कि किसान जो है चुपचाप ले लेंगे, लड़ने के मूड में नहीं है। और इस मामले को लेकर के कई लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हाँ, हाई कोर्ट तो फिर जिला पदाधिकारी को भेज दिया, जो वहीं से चीज़ें तय होगी। लेकिन इसमें जो कानून सम्मत जो मांग है, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, किसानों के पक्ष में डिसीजन देना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी किसान लड़े हैं, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं, सभी जगहों पर किसानों को सम्मानजनक कानून सम्मत मुआवजा मिला है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया कट्ठा तक मुआवजा मिला है। जिस तरह का ज़मीन है उस हिसाब से मुआवजा मिला है। नोएडा में मुआवजा मिला है, गोरखपुर में मुआवजा मिला है। और आप जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो पूरे देश में आंदोलन हुआ था, लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे। सिंगूर नंदीग्राम का दौर आप लोग सुने ही होंगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देश में हुई थी, तभी जाकर के 2013 में भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था। और उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि किसानों को बैठा करके कम से कम 90% किसानों की सहमति और उनके बीच बैठ करके मुआवजा को तय करना है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ कुछ भी पूरा नहीं किया गया। अभी भी धौंस धमकियाँ चल रही है, लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ गया है, अब आगे तक जाएगा। तो डेडलाइन दे दी है कि 24 महीना में इस पथ को बना दिया जाएगा। अब वो डेडलाइन हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी बन जाए, लेकिन किसानों से बात करके मुआवजा दे दे और बनवा ले, अच्छी बात है। डेडलाइन सरकार अगर तय की है तो इस तरह से नहीं ना हो सकता है कि किसानों को उनका मुआवजा मत दीजिए और ज़बरदस्ती बनवा लीजिए। इसलिए लड़ाई आगे बढ़ गई है। हम लोग किसानों को जागरूकता का पहली प्रक्रिया में जो है पदयात्रा का कार्यक्रम लिए हैं और किसान समागम होगा सिवान में, फिर वहाँ से आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा और आंदोलन बहुत आगे तक बढ़ेगा। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई चलेगा। मुआवजा लेकर ही किसान 1 इंच भी जमीन देंगे। आपने माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा से राम जानकी पथ के निर्माण में जो कठिनाई है, दिक्कत है किसानों को, आपने सुना। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो कानून का अनदेखी कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, या किसानों ने 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार की बनाई है। और कोई भी चुनी हुई सरकार अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, संविधान और कानून के तहत ही उनको चलना होता है। और कोई भी सरकार यदि उसका उल्लंघन करती है तो उसका संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत जनता का है। जनता जिस दिन सड़कों पर आ जाएगी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है न्याय लेने के लिए, तो बड़ी बड़ी सरकारें हमने देखा है देश के भीतर घुटना पर टेकते हुए। आपने केंद्र सरकार को देखा होगा, 3 कृषि बिल को लेकर के जब किसान एक लंबी लड़ाई लड़े तो मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया और 3 कृषि बिल को वापस किया। उसी तरह से सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में दर्जनों जगह जो भूमि अधिग्रहण बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के नाम पर जो लिया जा रहा है, और इसको कहा जा रहा है
कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास किसानों और गांव से वंचित करके सड़कें बना देने से विकास नहीं होगा, उसमें किसानों को गांव को शामिल करना होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं साफ साफ कि लड़ाई तो अभी स्टार्ट हुई है, और लड़ाई यदि ये मुआवजा उचित नहीं मिलता है 2013 एक्ट के तहत, ये 2013 एक्ट कहता है कि वर्तमान दर से 4 गुना जोड़ करके देना होगा। आप सब लोग जानते हैं सड़क के किनारे कम से कम 20 लाख से कम कट्ठा जमीन नहीं है, जिनकी मकान चला गया, जिनकी दुकान चला गया, ये जोड़ करके 4 गुना एक्ट कहता है 80 लाख रुपया कट्ठा। लेकिन आप 1.5 और 2 लाख दे करके चाहते हैं कि हम औने पौने दाम पर सरकार को खुश कर दें। ये डीएम महोदय यदि चाहते हैं तो डीएम महोदय को समझना होगा कि जो कानून का डंडा यदि दूसरों पर चलाते हैं, ये कानून का डंडा इन पर भी चलेगा और किसान चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। जो बात है वो तो ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में जो जमीनें आती हैं उस पर 4 गुने देने की बात होती है। नगर परिषद क्षेत्र या फिर शहर की जमीनों पे भी ऐसा कुछ चर्चा है क्या कि 4 गुना ही उसका पैसा मिलेगा? 2013 एक्ट कहता है कि वर्तमान दर से जो भी जमीनें हैं उस सब शहर का और देहात का, सिंचित और असिंचित दोनों का रेट जो है, जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसमें सारे रेंट फिक्स होते हैं। गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है जब हम खेत का रजिस्ट्री करवाते हैं। तो ये सारे आंकड़े और सारे चीज जो उपलब्ध है, तो जो कानूनी सम्मत मुआवजा मिलना चाहिए उसके तहत हम मांग करते हैं कि समय रहते सरकार और जिला प्रशासन दे किसानों को, और यदि अनदेखा किया गया, अन्याय हुआ, तो किसान महासभा और राम जानकी मुआवजा संघर्ष समिति का ज्वाइंट जो है ऐलान है कि हम लोग इस लड़ाई को लंबी लड़ाई बनाएंगे, और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है इस लड़ाई को हम लोग और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इसका हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई को जो है 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में पूरे बिहार के किसान और किसान जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव भी दर्जनों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इस लड़ाई को हम 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में ऐलान करेंगे, और पूरे बिहार में इस लड़ाई को मुहिम को हम लोग तेज करेंगे, और राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि समय रहते पूरे बिहार के किसानों को समुचित मुआवजा दे, अन्यथा किसान सड़कों पर आएंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगा, इसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होंगे।